दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है टीवी अपडेट की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वास्तुशास्त्र में माँ लक्ष्मी कहती है घर में एक नियम बना लो, कभी भी नहीं होगी धन की कमी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपसे मिस ना हो और आपको ऐसी तमाम बातें और भी जाननी है तो कर ले हमारे चैनल टीवी अपडेट को सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो वहीं दोस्तों ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो माता लक्ष्मी की कृपा पाना नहीं चाहता है, और वहीं अगर आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, वो है जय लक्ष्मी माँ। तो वहीं दोस्तों हर एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता है, पाना चाहता है, क्योंकि अभी के समय में धन के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। धन के बिना आप अपने लिए मन चाहे वस्तु या फिर सुख समृद्धि वाला कुछ भी वस्तु खरीद नहीं पाते हैं। दोस्तों यही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके पास किसी कारण से धन टिकता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसके आपका धन आपके अपने पास ही रहने वाला है। दोस्तों ये जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसको आपको रविवार वाले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है और सूर्य देव को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रविवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास पानी ले, थोड़ा सा उसमें दूध डालकर सोएं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान दे कि इससे ऐसी जगह पे रखें कि रात को आपके सोते समय आपके हथेली से लगकर वो पानी गिर ना जाए, और आपको सुबह उठकर स्नान करने के बाद इसे बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दे। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपके मन को भी शांति का एहसास होगा। और वहीं अगर आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा, यानी आपके काम में किसी तरीके से परेशानी आ रही है, बाधाएं आ रहे हैं, अड़चनाएं आ रहे हैं, तो रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या फिर काली चिड़िया को दाना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन काले तिल या फिर काली उड़द का दान करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके साथ ही आपके ऊपर शनि की कृपा बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठे और फिर सूर्य देव को जल दें। जल देते समय जल की धारा में से सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। आपके घर में परिवार के सदस्यों के आसपास भी बीमारियां भटकती नहीं हैं। इसके अलावा आप जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। तो रविवार के दिन आपको भगवान सूर्य देव की कृपा मिलने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। दोस्तों रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी घी का दीपक जलाएं। चौमुखी दीपक का मतलब है जिस दीपक को हम चारों तरफ से जला सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में धन के आने के रास्ते कई रास्ते बनते हैं। इतना ही नहीं, घर में काफ़ी प्रकार की समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन वो आपका पैसा घर में टिकता ही नहीं है, बाहर से ही बाहर चला जाता है या फिर व्यर्थ में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आप ये उपाय करें, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंड 21 चावल दाने बांध ले। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में कपड़े में बंधे चावल को भी रख दें। पूजा के बाद माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगे और चावल की पोटली को अपने गद्दी यानी कि पर्स और तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं पूरी होगी। धन की प्राप्ति के लिए आप रोजाना सुबह जल्दी उठें और उठकर अपने आप दोनों हाथों को हथेली को देकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु और माता सरस्वती भी आपसे प्रसन्न होती है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की गिरानी अगर एक लोटा पानी घर में मुख्य दरवाजे पर डालती है तो घर में माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। घर में पैसे रखने वाली अलमारी को उत्तर दिशा की तरफ रखें, यानी आप अपने तिजोरी को उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। घर की गिरानी ही घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए कभी भी उनका अपमान ना करें, हमेशा सम्मान दें। अपने माता पिता को अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा हर महीने जरूर दें। और दोस्तों रात को सोते समय सोने से पहले अपने पास रखे नोटों की गड्डी को एक बार गिनती करके जरूर सोएं और विनती करें कि धन तुम मेरे पास आओ। जो रास्ता तुम्हें सही लगे तुम उस रास्ते से मेरे पास आओ। धन तुम 3 गुना होकर आओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मेरे पास आओ।
हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नोटों की गिनती करते समय अंगुली पर कभी भी थूक लगाकर नोटों की गिनती नहीं करना चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाएं और सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या फिर प्याज नहीं देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपको ये चीज़ भूल कर भी नहीं देना चाहिए। इससे घर में बरकत खत्म हो जाती है, तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर के झाड़ू को कभी भी कहीं भी गंदी रास्ता में नहीं रखें। कभी भी साफ सुथरी जगह पे अपने झाड़ू को रखें। ऐसा ही इधर उधर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को हमेशा लेटाकर ही रखना चाहिए। उससे ना तो खड़ा रखना चाहिए और ना ही उसे पैर लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो वहीं दोस्तों, अगर आप इसका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती है। दोस्तों, अगर आप झाड़ू को आप दूसरे झाड़ू के साथ सटा कर रखते हैं तो इससे घर में क्लेश होने की स्थिति बनी रहती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं रहता है। वहीं घर के आसपास आप कभी भी किसी तरीके की गंदगी जमा होने ना दें। हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए दोस्तों, घर को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है और माना जाता है जिस घर में रोजाना साफ सफाई नहीं होती है तो ऐसे घर में दरिद्रता आता है और सुख शांति भी नहीं होती है। इसलिए रोजाना घर की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से कहीं दूर चली जाए। रात के समय कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होता है, इसलिए सुबह उठकर कोई भी काम करने से पहले घर की सफाई करना आवश्यकता होती है। और सफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू को हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। झाड़ू साफ सफाई का महत्व कारण है और माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश करती है जिस घर में रोज साफ सफाई और सुंदर दिखता हो। जहाँ पर हमेशा गंदगी, मकड़ी के जाले, कूड़े ढेर होते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसी कारण से झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गंदगी को अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है वो माँ लक्ष्मी से विपरीत है। उनके घर में आने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में गरीबी आती है। तो वहीं दोस्तों, कभी कभी हम झाड़ू के साथ ऐसी कुछ गलती कर बैठते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देती है। गरीबी के कारण बनता और सुख शांति भी घर में नहीं रहता है। तो ये गलतियाँ कौन सी है अनजाने में जो आप कर देते हैं, जिस कारण से आप घर की हानियों का सामना करना पड़ता है और अचानक से पैसों की तंगी महसूस होने लगती है और बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रकट हो और आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कोई भी कमी आती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन में, हमारी कमाई और परिवार की आर्थिक संपत्ति पे पड़ता है। तो वहीं अगर आप घर के बाहर रोजाना रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होती है और ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ आप हमारे चैनल टीवी अपडेट पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना।